स्वागत है आप सभी प्यारे छात्रों का। आज जानेंगे 100 से 1000 संख्या के बीच का वर्ग निकालना। तो देखते हैं सवालों को। तो यहाँ पर मैं एक संख्या लिया हूँ। सबसे पहले इसका वर्ग निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें बेस मानेंगे क्या 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना का हम जो है कि वर्ग करेंगे, फिर उसमें घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। एक इसका वर्ग करना है, ठीक। और इतना ख्याल रहे कि हमें 2 डिजिट लेना है। 3 अंकों में रहेगा तो 2 डिजिट लेना है। तो यहाँ पर हम 0 ले लिए, ठीक ना। इसके बाद इसको आप बांट दीजिए 2 भागों में। अब क्या कीजिए कि अब हमें 101 है तो यहाँ पर हमें एक बेस मानना है। वो बेस कौन सा होगा? 100 की नज़दीकी संख्या है 101। तो 100 से 101 कितना अंक ज़्यादा है? एक अंक ज़्यादा है। तो एक काम कीजिए कि आप 101 में एक बार क्या कीजिए कि 1 प्लस कर दीजिए और एक बार 1 माइनस कर दीजिए। तो 101 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 102। और जब 101 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और इनका आपस में कर दीजिए गुणा और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से 100 ये कट गया। यहाँ बचा कितना? 102। तो यहाँ पर हम 102 और इधर 01 लिख लेंगे। ये हमारा निकल कर आ जाएगा 101 का वर्ग। चलिए और संख्या लेकर देख लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं 105 का। तो चलिए 105 हो गया। अब ये बताइए कि 100 से कितना ज़्यादा है? याद रखिएगा कि बेस हमें 100 ही लेना है। 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो इस 5 का क्या करना है? हमें वर्ग करना है। तो 5 5 कितना होता है? 25। 5 5 है 25। और इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अब इधर जो संख्या है 5, 100 से कितना ज़्यादा है? 5। तो एक बार क्या करना है? प्लस, और एक बार क्या करना है? माइनस। 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो एक बार क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे और एक बार 105 में घटा देंगे। आ जाएगा 110। और 105 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और 100 से हमेशा क्या कर देना है? डिवाइड। तो 100 से 100 ये कट गया। कितना बचा? 110। तो यहाँ पर 110 हो गया और ये 25। हमारा 105 का वर्ग कितना निकल कर आ गया? 110 25, यानी 11,025। चलिए इस बार थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। इस बार ले लेते हैं 112 का, ठीक। अच्छा, 100 से 112 कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। तो 12 का हमें करना है क्या? वर्ग। तो 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144, ठीक ना। याद रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है। यहाँ पर एक जो है इसको ले लेंगे हासिल में अगली संख्या के लिए। चलिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक हमारा हासिल लग गया है। 100 से 112 कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। तो एक बार हम क्या करेंगे? 112 में 12 जोड़ेंगे, एक बार 112 में से घटाएंगे। कितना जाएगा? 124, ठीक। और गुणा 112 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और इसको 100 से कर देना है डिवाइड। 100 से 100 ख़त्म हो गया। 124 तो ये है ही, और एक खासी निकला था तो कितना आ जाएगा? 125 और 44 पहले से था। तो हमारा 112 का वर्ग क्या निकल कर आएगा? 12,544। चलिए 100 से नज़दीकी एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं कौन सा? 114, ठीक ना। 114। चलिए अच्छा, हम क्या बताए थे? 100 हमें बेस मानना है और 100 के बेस से ही हमें घटाना और बढ़ाना है। अच्छा, 100 से 114 कितना ज़्यादा है? 14। तो 14 का जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा कितना? 196। 196 हो गया। तो इसमें 2 डिजिट लेना है, यानी 2 अंक लेना है सिर्फ। यहाँ पर 96 हो गया। 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ये जो एक आया है इसको हमें ले लेना है हासिल में। 14 ज़्यादा है तो 114 में 14 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 128 गुणे 114 में से 14 माइनस कर देना है तो कितना जाएगा? 100। और बट्टा में क्या जाएगा? 100। ये काट देंगे। 128 तो था पहले से और एक हासिल, तो हमारा कितना आ जाएगा?
129 और ये 96, यानी 114 का हमारा वर्ग क्या निकल कर आ जाएगा, 12,996। चलिए अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 200 की नज़दीकी संख्या। 200 की नज़दीकी संख्या जैसे 204। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है कि उसमें हम 100 बेस मानते थे क्योंकि 100 की नज़दीकी होती थी। अब यहाँ पर हमें मानना है क्या, 200 का बेस, क्योंकि ये 200 के नज़दीकी संख्या है। तो 200 से 204 कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो 4 चौक को कितना हो गया, 16। ठीक, 16 हो गया। 16 2 डिजिट में है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, 200 से 4 ज़्यादा है तो एक बार क्या करना है, 204 में 4 जोड़ना है तो 208 हो जाएगा। एक बार 204 में 4 क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक ना, तो यहाँ पर 204 में जब 4 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 200, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, इसका जब गुणा करेंगे तो 2 आठे 16, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, और ये 16 पहले से था, यानी हमारा 204 का वर्ग निकल कर क्या आ जाएगा, 41,616। चलिए इस बार जो है कि 200 से हम कम संख्या ले लेते हैं, जैसे में हम ले लेते हैं 197। इस संख्या का हमें निकालना है वर्ग। अब ये देखिए कि 197 है, इसमें हमें कौन सा बेस मानना है, 200, क्योंकि 200 के नज़दीकी ये 197 है। 100 लेंगे तो 100 लेंगे तो 97 का हमें निकालना पड़ेगा वर्ग, जो कि बहुत कठिन है। तो हमें 200 इसका बेस मानना है। ठीक, 200 बेस मानना है। 200 से कितना कम है, तो 3 कम है। ठीक ना, 3 कम है, 197 जो है कि 200 से कितना कम है, तो 3 कम है। तो यहाँ पर 3 जब कम है तो इसका हम करेंगे वर्ग, 3 तिली के कितना जाएगा, 9। 3 कम है, एक बार जोड़िए तो कितना जाएगा, 200, एक बार घटाइए तो एक बार घटाएंगे तो क्या जाएगा, 194, और बट्टा में किससे भाग दे देना है, 100 से। 0 से 0 खत्म हो गया, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 चौको 8, और 2 9 18, और 2 एकम 2 1 3, और 0 9 ये पहले से है, यानी हमारा 197 का वर्ग निकल कर कितना जाएगा, 38,809, यानी 38,809। चलिए इस बार जो है कि और इससे बड़ा अंक लेकर देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को बस समझा चुका हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक लास्ट में मैं बताऊँगा, बस वीडियो में बने रहिए, सभी जो है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस बार हम चलिए बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या में हम ले लेते हैं 515। ठीक ना, 515 का हमें निकालना है वर्ग। अब इसमें जो बेस मानेंगे क्या मानेंगे, 500 मानेंगे। 500 मानेंगे, तो जब 500 मानेंगे तो 500 से कितना ज़्यादा है, 515, तो 15 ज़्यादा है, तो 15 का जानते ही हैं कि वर्ग क्या होता है, 225। क्या होता है, 225। 25 को हमें रख देना है यहाँ पर, 2 ही डिजिट लेना है, 2 हमारा हासिल में चला जाएगा। ठीक, 500 से 15 ज़्यादा है तो एक बार 15 जोड़िए तो कितना जाएगा, 530 गुणे 15 एक बार घटा दीजिए तो कितना हो गया, 500, और बट्टा में 100। 0 से 0 ये कट गए 2, इसका गुणा जब करेंगे तो हमारा आएगा 1060, और ये 1060 आया, और 2 पहले से था तो यहाँ पर 1062 कर देंगे और ये 25 लिख देंगे। हमारा वर्ग बनकर क्या हो जाएगा, 515 का 106 225। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गुणा करने में गलती हो गया है। यहाँ पर 5 जीरो 0 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, अब 5 5 25, अब 25 में एक जुड़ गया, कितना हो गया, 26, और 2 पहले से था, यहाँ पर हो गया 2 जोड़ देंगे यहाँ पर तो हमारा 2 5 6 2, और ये 25 यहाँ पर रख दीजिए, यानी 26 52 25 निकल कर हमारा 515 का वर्ग आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका 1000 से 100, तो बच्चों ये 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का वर्ग है।
अब 1000 के अगर पार हो जाए तब हमें क्या करना है, या 1000 से अगर जस्ट कम रहे तब, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ले लिए 1015, 1015 ले लिए, तो यहाँ पर 15 का जब वर्क करेंगे तो कितना आएगा 225। याद रखिए कि 225 आया तो अभी यहाँ पर हम 2 डिजिट नहीं लेंगे, यहाँ पर 225 पूरा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1000 के बाद जितने अंक है उसके अनुसार हमें ये लिखना होता है, 1 2 3 3 है ना, तो 3 अंक हम लिख देंगे। अब इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 225 तो ये हो गया 1000। अब इसमें हम क्या बेस मानेंगे, 1000 मानेंगे। तो 1000 जब बेस मानेंगे तो 1000 से 1015 कितना ज़्यादा है, 15 है, तो 15 में एक बार जोड़ेंगे तो 1030 हो जाएगा, गुणे 15 एक बार घटा दीजिए तो कितना हो गया 1000। अब जो भाग देंगे डिवाइड करेंगे वो 1000 से करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर बेस अक्सर ज़्यादा क्या लेकर चल रहे हैं, 1000। तो यहाँ पर 1000 से 1000 कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर 1030 ये हो गया और 225 ये हो गया, यानी हमारा 1015 का वर्ग कितना निकल कर आएगा, तो 10 30 225। चलिए 1000 से जस्ट नीचे हम संख्या कम में ले लेते हैं, जैसे में 997, इसका वर्ग निकालना है। ठीक, तो ये संख्या देखिए 900 के भी करीब है और 1000 के भी करीब, तो हमें सबसे बढ़िया कौन सा मिल रहा है अंक, 1000 के करीब में, क्योंकि 1000 के करीब में देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 ही माइनस करना होगा। तो 1000 इसका आप क्या मानेंगे, बेस। मानने को आप 900 भी मान सकते हो, लेकिन वो 900 मानेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बेस 1000 मानेंगे। तो जब इसका बेस हम 1000 मानेंगे तो 1000 से कितना कम है, तो 3 कम है, 3 काम करेंगे क्या, वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 3, लेकिन इसमें हमें रखना है 3 डिजिट, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे कि 3 कम है तो 97 में 3 एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो चलिए पहले हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 1000। 3 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000, गुणे, तो 3 एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 994 बट्टा में 1000। 1000 से 1000 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना बचा, 9900 सॉरी 994,003, यानी कि हमारा 997 का जो वर्ग निकल कर आएगा हमारा इतना आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टाइप जो है कि 2 समझ में आ चुका है। चलिए एक तीसरा टाइप है, उसका भी जो है कि हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बीच की संख्या आ जाए तब, जैसे में 555, चाहे 666, चाहे 364 या 348 42, अगर ऐसी संख्या आ जाए तो क्या करना है, उसके लिए भी हम जो है आपको यह नियम बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे छोटा अंक में 152, ठीक ना, इसका हमें निकालना है क्या, वर्ग। तो 152 तो हम ले लिए। अब ये देखेंगे तो 100 से भी अगर नज़दीकी देखेंगे, निकटतम देखेंगे तो 100 से भी क्या है, ज़्यादा है, 52 है, ठीक ना। 100 से कितना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है। और अगर 200 के भी करीब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें इसका वर्ग निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस बार हम इसका बेस जो मानेंगे 150 मानेंगे, यानी 150 मानेंगे। ठीक, अब 150 जब मानेंगे तो हमारा आसानी से जो है कि इसका वर्ग निकल जाएगा। अब 150 से कितना ज़्यादा है, 152, तो 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 ही डिजिट लेंगे, ठीक ना, इसमें 4 हो गया। 2 ज़्यादा है तो एक बार 152 में 2 जोड़िए 154, एक बार 2 घटा दीजिए 150, और भाग देना है कितना से, 100 से। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 दूना के 10 ये हो गया, 2 से काटेंगे 2 साते 14, 2 साते 14 हो गया। अब 77 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 साते 21, 3 साते 21, 21 दो कितना आ जाएगा 23, और ये 0 पहले से है 0 4,
यानी हमारा 152 का जो वर्ग निकल कर आएगा 23,104। चलिए इस बार ले लेते हैं कुछ बड़ा सा अंक, तो ले लेते हैं 442। ठीक, 442 ले लिए हम। अच्छा, यहाँ पर अब बेस क्या मानेंगे हम 442 का? 450। 50 से कितना कम है 442? तो 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64। यहाँ पर 64 लिख लिए, 2 भागों में डिवाइड करना है। 8 कम है तो 8 एक बार जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 450। 8 एक बार घटाइए तो कितना आ जाएगा? 434। ठीक, 400 कितना हो गया? 34। डिवाइड कर देना है कितना से? 100 से। 0 से 0 खत्म, 5 45, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 साते 14। अब इसका गुणा कर दीजिए, कितना आता है? 9 साते 63, 9 एक कम 9, और 9 6 15, और 9 दूना के 18, 18 एक 19, और 64 ये रख दीजिए। हो गया आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।